हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस और क्लासेस। आज हम टाइम स्टैंडर्ड या टाइम जोन के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान पर मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो क्या आधार होता है? तो ये होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। इसको डिटेल्स में देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा से नेम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। तो ये हो गया, इधर से हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, यहाँ से ये हो गया 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका और आगे देखते हैं माली, इन देशों से होकर गुजरती है। अश्व अक्षांश रेखा क्या होता है? हॉर्स लैटिट्यूड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। जैसे ये हो गया, और ये बीच से हो गया 0 डिग्री रेखा, ये हो गया दक्षिणी अक्षांश यानी कि 35 डिग्री अक्षांश, और ये बीच वाली लाइन्स हो गई 30 डिग्री अक्षांश, और ये हो गया उत्तरी 30 डिग्री अक्षांश, और ये हो गया उत्तरी 35 डिग्री अक्षांश। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। और एक बात, यहाँ वायुमंडल में स्थिरता और पवन संचार अत्यंत मंद होता है। आगे देखते हैं, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है? वह होता है, वो भूमध्य रेखा होता है, कर्क रेखा होता है, मकर रेखा होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा होता है। एक क्वेश्चन और है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानक समय रेखा निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। भारत का समय जो है वो GMT से 5 घंटा ज़्यादा और 30 मिनट आगे रहता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को ही हम गोरे कहते हैं। प्रधान मध्यांतर से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन में है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजर से, डी स्पेन से। तो नाइजर से नहीं गुजरती है ये। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबंध रेखा होती है जो ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है, जिसे बेरिंग जल डमरूमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को और 21 मार्च को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो 23 सितंबर 21 मार्च को रात और दिन जो होते हैं बराबर होते हैं। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है। आगे देखते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर जो होता है वो सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान से ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। ये UP PPT का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो दिया गया है, तो इसका ज़रूर रिवीजन करिएगा। और वीडियोज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।